गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है अच्छा स्वास्थ्य बनाने में शिक्षा का क्या योगदान रहता है, या अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण में शिक्षा अपनी किस प्रकार से भूमिका अदा करती है। और एक टॉपिक और रहेगा कि अभिभावक तथा माता पिता को शिक्षित करके किस प्रकार बच्चों में होने वाले रोगों को रोका जा सकता है। माता पिता को शिक्षित करके, ज्ञान प्रदान करके किस प्रकार से बच्चों में, शिशुओं में होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अच्छे स्वास्थ्य में शिक्षा की क्या भूमिका है, या अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में शिक्षा अपनी किस प्रकार से भूमिका अदा करती है। प्यारे बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। अर्थात अच्छा स्वास्थ्य हम तभी कह सकते हैं जब हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होंगे। अर्थात हमारा तन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा और समाज के अंदर हमारी प्रतिष्ठा हो, और प्रतिष्ठा हमारी तब हो जब हमारे अंदर संवेगों का निर्माण हो, हमारी भावनाएं शुद्ध हो, हमारे आचरण शुद्ध हो, हमारे अंदर किसी प्रकार का क्रोध, लालच ना हो, सहयोग की भावना और आपसी प्रेम हो। प्यारे बच्चों, और जो शिक्षा है वो हमें बताती है कि हम अपने शारीरिक बल, मानसिक और सामाजिक जो विकार हैं या जो सामाजिक तनाव हैं उस प्रकार उनको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। अर्थात शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो विकार या हमारे अंदर दोष हैं या तनाव हैं उनको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। इन तनाव, दबाव, दोषों से हम किस प्रकार बच सकते हैं। भारतवर्ष के अंदर बहुत सी ऐसी जनसंख्या है जिनको संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में नहीं पता। संक्रामक और असंक्रामक रोग किस प्रकार फैलते हैं, इनके क्या कारण हैं और इनके क्या लक्षण हैं, इनसे किस प्रकार से बचा जा सकता है, और अगर इस प्रकार के रोग हमें हो जाते हैं तो इनका इलाज किस प्रकार से करवाना है। शिक्षा हमें संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में बताती है, इनके लक्षण, इनकी रोकथाम के उपायों के बारे में बताती है। प्यारे बच्चों, शिक्षा हमें कुछ बाह्य बीमारियों के जो बाह्य कारण हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करती है। बाह्य कारणों में जैसे तरह तरह के प्रदूषणों की श्रृंखला मैंने आपको बताया था। वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण, जल प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, वातावरणीय प्रदूषण, ये बाह्य कारकों के अंदर आते हैं। और किस प्रकार से ये बाह्य कारक प्रदूषण के हमें प्रभावित करते हैं, और जीवों से जो हमें तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, सूक्ष्म जीवों से भी और कई प्रकार के जीवों से। जैसे एक बहुत ही भयानक रोग है प्लेग, और यह चूहों के द्वारा फैलता है। और एक रोग है कुत्ते के द्वारा जो रोग फैलता है रेबीज, कुत्ते के काटने से और बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने इत्यादि से रोग फैल जाते हैं। उनके बारे में भी हमें जो शिक्षा है वो जानकारियां प्रदान करती है। प्यारे बच्चों, शिक्षा हमें
संतुलित आहार के बारे में बताती है कि संतुलित आहार क्या है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व शामिल हैं, हमें किस उम्र में, किस क्षेत्र में रहते हुए या किस लिंग के अनुसार हमें भोजन की मात्रा लेनी चाहिए। एक कार्यालय में काम करने वाले के लिए कितने भोजन, कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, एक शारीरिक काम करने वाले इंसान को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, एक खिलाड़ी को कितने भोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का जो भोजन का वर्गीकरण है, संतुलित भोजन का वर्गीकरण है, वो हमें शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होता है, या यूं कहें शिक्षा इस वर्गीकरण का ज्ञान हमें प्रदान करती है। प्यारे बच्चों, शिक्षा के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के भयानक रोगों से बच सकते हैं। पर्यावरण संबंधी जानकारी भी हमें शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होती है। किस प्रकार से हम पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं, पर्यावरण को दूषित होने से हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार से हमारे जो संसाधन हैं उनकी हम रक्षा कर सकते हैं, ये सभी जानकारियां हमें शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होती है। अब हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो है कि माता पिता या अभिभावकों को शिक्षित करके या उनको ज्ञान प्राप्त करके किस प्रकार से शिशुओं के अंदर होने वाली बीमारियों को या उनके रोगों को या शिशुओं की मृत्यु को रोका जा सकता है। एक बहुत ही अहम जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, बहुत सी ऐसी मौत बच्चों की हो जाती है जो जन्म से पूर्व या जन्म लेते ही हो जाती है। उनके विभिन्न कारण हैं और यदि माता पिता को शिक्षित कर दिया जाए, उनको जानकारियां प्रदान कर दी जाए तो शिशुओं की होने वाली मौतों से बचा जा सकता है या शिशुओं को मौत से बचाया जा सकता है। उनमें सर्वप्रथम नंबर 1 है संतुलित आहार की जानकारी दे करके। प्यारे बच्चों, माता पिता को संतुलित आहार की जानकारी, संतुलित भोजन क्या है, इसमें किस प्रकार के तत्व हैं, किस उम्र के बच्चे को कितना भोजन देना है, जब माता गर्भ धारण कर लेती है या शिशु गर्भ में होता है तो उस समय माता को किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए, ये सभी जानकारियां दे करके हम बच्चों को गर्भावस्था के दौरान ही, जो गर्भकाल के दौरान ही उनको स्वस्थ रख सकते हैं और उनको संतुलित शरीर प्रदान कर सकते हैं। नंबर 2 आता है कुपोषण से होने वाले रोगों की जानकारी देकर। कुपोषण से होने वाले रोगों की जानकारी दे करके। प्यारे बच्चों, हमारे देश के अंदर कुपोषण की समस्या विभिन्न स्थानों पर बहुत ही गहरी चिंता का विषय है। मैं आपको बताऊं, कुपोषण वो है, कुपोषण शब्द ऐसा शब्द है जो इंसान को, एक बच्चे को मृत के बराबर कर देता है और धीरे धीरे काल के ग्रास की ओर ले जाता है। प्यारे बच्चों, वो सभी भोजन के आवश्यक तत्व जो हमें भोजन के अंदर चाहिए होते हैं, वो सभी आवश्यक तत्व भोजन में किसी बच्चे को नहीं मिल पाते हैं, उसको बोलते हैं कुपोषण। माता पिता को कुपोषण की जानकारी दे करके हम बच्चों को मौत का ग्रास बनने से बचा सकते हैं। फिर आता है नंबर 3, गर्भवती स्त्रियों को गर्भकाल में पौष्टिक भोजन की जानकारी देना। गर्भकाल, जब स्त्रियां गर्भ धारण कर लेती हैं, गर्भकाल के दौरान उनको जानकारियां दी जानी चाहिए कि उनको किस प्रकार से पौष्टिक भोजन या संतुलित भोजन का इस्तेमाल करना है। संतुलित भोजन मैंने आपको बताया था, सभी पोषक तत्वों से भरपूर या सभी पोषक तत्व
उस भोजन के अंदर शामिल हों, प्रचुर मात्रा में हो। जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाती है बच्चों की या शिशुओं की, क्योंकि उनको गर्भ काल के अंदर पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। जो भोजन गर्भवती माँ करती है उसी का अंश बच्चे के शरीर में जाता है और उसी के द्वारा गर्भ काल में शिशु की जो शारीरिक विकास और वृद्धि होती है। और एक विशेष बात का ज्ञान भी हमें माता पिता को या अभिभावकों को देना होगा, वैक्सीनेशन के टिटनेस का टीका अवश्य ही लगवाया जाए। फिर आता है नंबर 4, स्तनपात के विषय में जानकारियां देना। स्तनपात के विषय में जानकारियां देना। प्यारे बच्चों, बहुत सी माताएं, बहुत सी अभिभावक शिशु को स्तनपात करवाने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। ऊपरी भोजन या बाहरी दूध उसको देने की कोशिश करते हैं या देने लग जाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगता है और बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। जो छोटा बच्चा है वो कुपोषित हो जाता है, उसके अंदर वो जो पौष्टिकता या कहें संतुलित आहार के जो तत्व हैं वो नहीं जा पाते हैं और उसको विभिन्न बीमारियां बच्चे को घेर लेती हैं। प्यारे बच्चों, और यही माँ का दूध बच्चे को ना पिलाना बच्चे की मृत्यु का कारण भी बन सकता है, बीमारियों का कारण बन सकता है। संक्रामक और असंक्रामक रोगों से बच्चा घिरने लगता है और बच्चे की जो रेजिस्टेंस पावर है या कहें बच्चे के अंदर जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है। प्यारे बच्चों, माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार बताया गया है, इसलिए माता पिता और अभिभावकों को स्तनपात के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए और स्तनपात ना करवाने से होने वाली हानियों के बारे में अवगत करवाना चाहिए। नंबर 5 आता है विभिन्न संक्रामक तथा असंक्रामक बीमारियों की जानकारी देकर। माता पिता तथा अभिभावकों को यदि यह ज्ञान होगा कि संक्रामक रोग क्या है, असंक्रामक रोग क्या है, किस प्रकार से फैलते हैं, इनके फैलने के कारण क्या है, लक्षण क्या है, इनसे बचने के उपाय क्या है और यदि ये बीमारियां हो गई हैं तो इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं। अगर इस बात का ज्ञान माता पिता तथा अभिभावकों को होगा तो वो अपने बच्चों को इन भयानक बीमारियों से बचा सकते हैं। तो हमें माता पिता तथा अभिभावकों को संक्रामक और असंक्रामक रोगों के विषय में जानकारी अवश्य प्रदान कर देनी चाहिए। आज हमने जो विषय किया है वो अच्छा स्वास्थ्य बनाने में शिक्षा की भूमिका तथा माता पिता और अभिभावकों को शिक्षित करके किस प्रकार से बच्चों को बीमारियों से या मौत से बचाया जा सकता है। अगले विषय को लेकर के हम आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।